अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा वैसे आज का जो आपका टॉपिक है वो है जी कमांड एंड स्टेटमेंट पे। ठीक है जी। जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट टाइम आपने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे जिसके अंदर आप कमांड्स भी यूज़ कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स भी आप देख रहे हैं कि अब आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कमांड में और स्टेटमेंट में मेन डिफरेंस जो है वो क्या है। ठीक है जी। आपकी बुक का जो ये पेज नंबर है, पेज नंबर 28 है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड स्टेटमेंट। लास्ट पे जो है टॉपिक वो है ये, द डिफरेंस बिटवीन कमांड्स एंड स्टेटमेंट इज दैट द कमांड्स आर नॉर्मली यूज्ड इन डायरेक्ट मोड, कमांड्स आर यूजुअली यूज्ड टू मैनेज द प्रोग्राम्स। ठीक है जी। कि किसी भी प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए आपके पास कमांड जो है वो यूज़ की जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने रनिंग किस तरह करनी है प्रोग्राम की, एग्जीक्यूटिंग किस तरह करनी है, प्रोग्राम को सेव किस तरह करना है। तो ये सारा का सारा काम जो है ये आपका पास क्या कहलाता है, कमांड्स के थ्रू किया जाता है। यानी कोई ना कोई आप प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए जो मेन कमांड्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रन की कमांड होगी, प्रोग्राम को रन करने के लिए, चलाने के लिए, सेव हो गया, उसको अपने जो मेमोरी है उसके अंदर सेव करने के लिए आपने सेव की कमांड देखी थी। ठीक है जी। इस तरह और बहुत सी छोटी छोटी कमांड्स हैं, आगे जाके आप इसको डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी मेन कमांड्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो बेसिक आपने ये याद रखना है कि ये आपके पास किस लिए यूज है, यूज टू मैनेज दी प्रोग्राम। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे जी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, अ स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जो स्टेटमेंट है हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इनपुट कर रहे हैं, इनपुट ए ये एक स्टेटमेंट होगी, इनपुट बी हो गया ये एक स्टेटमेंट होगी, प्रिंट ए प्लस बी एक स्टेटमेंट होगी। ठीक है। तो ये सारी क्या है आपके पास पार्ट ऑफ दी प्रोग्राम है और इसमें आपके पास ये इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है आपको नजर आएंगी आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। आपने लास्ट टाइम जो डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड पढ़ा था उसके अंदर जो आपके पास डायरेक्ट मोड था और उसके अंदर आपने देखा भी था कि किस तरह से हम अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो लिख रहे होते हैं और कौन सी स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए यूज होती है। उसमें आपके पास इनपुट भी आ सकता है, प्रिंट भी आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा और भी कोई जो है वो उसके अंदर हम देख सकते हैं, आगे जाके आप इसकी डिटेल जो है वो देखेंगे। अच्छा जी। उसके बाद हम देखते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। अ स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम इज वेरी सिंपल। द स्टेटमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स व्हिच आर द सिमिलर टू इंग्लिश। Each statement in basic starts with a specific line number. Program statements are executing in the ascending order. ये तीनों बातें आपको पहले भी पता है कि आपके पास एक इंग्लिश सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अगर एक स्टेटमेंट लिखी है इनपुट ए, कि मैं इनपुट ले रहा हूँ ए की। ठीक है जी। इसका कोई ना कोई लाइन नंबर होगा। ठीक है जी। और जो लाइन नंबर होगा उसी लाइन नंबर के थ्रू आपके पास ये जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। जिस तरह ये फॉर एग्जांपल मैं चले 2-3 स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। इनपुट ए किया, इनपुट बी किया। ठीक है जी। 30 पे हमने क्या किया, हमने फॉर एग्जांपल हमने एक सी ले लिया जिसको हमने ए प्लस बी इसके अंदर ऐड करवा दिया और 40 पे हमने क्या किया, प्रिंट सी कर दिया। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया है जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास आप कोई ना कोई इनपुट ले रहे हैं। ठीक है जी। अब ये इनपुट क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है। फिर आपने एक और स्टेटमेंट लिखी, इनपुट बी ले रहे हैं, फिर आपने सी लिखा, सी में आपने क्या किया, एक और सी लिया और इन दोनों का जो प्लस है उसके अंदर स्टोर करवा दिया और एंड पे आपने उसका प्रिंट जो है वो शो करवा दिया। तो ये एक स्ट्रक्चर सा बन गया प्रोग्राम का। 3 रूल में इसके बताए गए हैं। नंबर 1 जो है वो क्या है कि आपके पास ये इंग्लिश के सेंटेंस होंगे कोई ना कोई। नंबर 2 है इसको स्पेसिफिक नंबर जो है दिए जाएंगे और एक असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये नंबर देंगे और असेंडिंग ऑर्डर में ही हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे। क्लियर हो गई बात। रूल्स ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक, ये मैं पढ़ देता हूँ, उसको गौर से सुन लें। The rules of for writing the program in basic are as follows. Number 1, each statement in the program must start with a specific line number. देख सकते हैं कि किसी की लाइन नंबर से ही स्टार्ट किया गया है। नंबर 2 पे क्या कह रहा है, the line numbers of the each statement must be different. Must be different, different होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 10 है तो दूसरा भी आप 10 ही रखते हैं, इस तरह नहीं करना आपने। नंबर 3 पे a line may contain 2 or more statements but they must be separated by colon, कि आप एक ही लाइन के अंदर 2 इकट्ठी स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। फर्स्ट मैंने 10 लिखा, आगे मैंने लिखा इनपुट ए और साथ ही अगर मैं इनपुट बी लिखना चाहता हूँ तो दरमियान में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलन लगाना पड़ेगा और इस कॉलन के थ्रू मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर?
कि आपके पास ये किस तरह से आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को भी आपके पास आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, नंबर 4, बेसिक प्रोग्राम शुड एंड विद एंड स्टेटमेंट बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। कि लास्ट में अक्सर हम इस तरह करते हैं ना, शुरू में हम स्टार्ट लिखते हैं और लास्ट में हम एंड लिखते हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये लिख दें तो बेहतर है, अगर ना भी लिखें तो इसको कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है, मैंने ना इसमें स्टार्ट लिखा है ना एंड लिखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बेसिक चीज़ ये है जो ये हमने ये सेंटेंस जो है वो अंदर लिखे हैं, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो वेल एंड गुड, ज़्यादा अच्छा होगा। Number 5, the line numbers should be written in ascending order. The computer executes the line in ascending order even if they are not written in the ascending order. कि अगर आप इनको ascending order में नहीं भी लिखते तो आपका जो कंप्यूटर है वो इसको ascending order में ही execute करवाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से है कि आपने ये 30 को जो है ये फर्स्ट पे लिख दिया है, 10 को बाद में लिख दिया है, तो वो पहले 10 को जाके ही एग्जीक्यूट करेगा, वो 30 को पहले एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर होगी बात, ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपके पास देखे गए थे आपके पास किसी भी जो है बेसिक प्रोग्राम को लिखने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टर सेट्स की ऑफ बेसिक, कि आपके पास बेसिक प्रोग्राम को राइट करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वही आपके पास क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। ठीक है जी, तो बेसिक वो आपके पास कौन कौन से हैं, ए से लेकर जी, जो कैपिटल आपके पास लेटर्स हैं वो आप प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 आपके पास जितने भी ये इंटीजर्स हैं इसको भी आप अपना प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आपके प्रोग्राम के अंदर ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, आपकी बुक के अंदर डिटेल्स दिए हैं, मैंने यहाँ पे 3-4 जो है वो लिख दी हैं। ये जो आपके पास स्टैटिक होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, बाकी ये प्लस का साइन है, ये जो है आपके पास अगर पावर अगर आप लेना चाहते हैं किसकी तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 29 है, यहाँ पे बहुत से साइंस जो है वो बने हुए हैं। ठीक है जी, इसको आपने देख लेना है, पढ़ लेना है इसको खुद से। अगर इसमें से किसी भी साइन में आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर लगती है तो आप मुझसे इनबॉक्स में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये जितना भी आज हमने टॉपिक पढ़ा है बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको आगे जाके मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी, तो इसलिए कोशिश करें कि सीरियस हो के लेक्चर जो है वो अटेंड करें, इसको नोट करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो डिस्कस करें ताकि आपका जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जा सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।